नई शिक्षा नीति यूजीसी की नई योजना से छात्रों को मिलेगी अधिक आजादी और लचीलापन। भारत में शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक लचीला और प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से नई नीति का प्रस्ताव रखा है। यह नीति 2025 से 2026 के शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है, जिसके तहत छात्रों को अपनी डिग्री तेजी से या धीमी गति से पूरी करने का विकल्प मिलेगा। डिग्री के लिए नया समय विकल्प। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने घोषणा की है कि छात्रों को 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम को 2.5 साल में और 4 वर्षीय डिग्री कोर्स को 3 साल में पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही जो छात्र किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को धीमी गति से पूरा करना चाहते हैं, वे 3 साल का कोर्स 4 साल में पूरा कर सकेंगे। बीच में पढ़ाई छोड़ने और फिर से शुरू करने की सुविधा। नई दिल्ली के तहत छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ने और फिर से जारी करने का विकल्प मिलेगा। ये उन छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है जो किसी व्यक्तिगत, आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपनी पढ़ाई में रुकावट महसूस करते हैं। अब वे जब चाहें अपनी अधूरी पढ़ाई को उसी बिंदु से फिर से शुरू कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास की सिफारिशें लागू। इस नीति के लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों को आधार बनाया गया है। यूजीसी ने इन सिफारिशों को मंजूरी दी है और जल्द ही इसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। 4 वर्षीय डिग्री का महत्व। 4 वर्षीय डिग्री कोर्स छात्रों के लिए शोध और नवाचार के क्षेत्र में नए अवसर खोलेगा। इसके तहत छात्र शोध कार्य में शामिल हो सकेंगे, पेटेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने शोध पत्र प्रकाशित कर सकेंगे। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। PhD के सुधारों पर फोकस। यूजीसी ने देश भर के 20 विश्वविद्यालयों की PhD गुणवत्ता की जांच शुरू की है। अगर किसी विश्वविद्यालय को मानकों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे PhD डिग्री प्रदान करने से रोका जा सकता है। यह कदम शोध कार्य को उच्च गुणवत्ता प्रदान करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। तमिलनाडु में NEP का विरोध और चुनौतियां। हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध जारी है। राज्य सरकारें इस पर अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाती हैं। इसके बावजूद यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि नई नीति का उद्देश्य छात्रों को समस्या समाधानकर्ता और आलोचनात्मक विचारक बनाना है। कुलपति की नियुक्ति और फंडिंग की समस्या। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में विश्वविद्यालय बिना कुलपतियों के काम कर रहे हैं, जिससे संचालन में मुश्किलें आ रही हैं। यूजीसी ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों में बिना देरी के कुलपति नियुक्त किए जाएं। इसके साथ ही राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त फंडिंग उपलब्ध करानी होगी। नई नीति का प्रभाव। यूजीसी की इस नई पहल से भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है। छात्रों को उनके जीवन और करियर के अनुसार डिग्री पूरा करने के लिए अधिक विकल्प और आजादी मिलेगी। यह कदम न केवल शिक्षा में लचीलापन लाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेगा। अगला कदम। अब सभी की नजरें यूजीसी द्वारा जारी होने वाले विस्तृत दिशा निर्देशों पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार ये नीति छात्रों और शिक्षा संस्थानों के बीच तालमेल बिठाने में सफल होगी। आपका क्या कहना है? इस नई शिक्षा प्रणाली पर आपकी राय क्या है? क्या यह छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगी? हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।